बोले हालेलुया। आइए हम एक वचन को निकालें बाइबल में से, उसका उत्पत्ति उसका 28 अध्याय और 12 वचन। उत्पत्ति 28 अध्याय और 12 वचन। आमीन। हम पढ़ें परमेश्वर के वचन को। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि याकूब जब अपने घर से भाग गया और एक स्थान पर उसने जो है थक कर रोटी खाकर पत्थर को पिल्लो तकिया बनाकर वो सो गया। और वो बेतेल में उस जगह पर जो है उसने रात को स्वप्न देखा और स्वप्न में एक सीढ़ी एक पौड़ी को उसने देखा। अब वो सीढ़ी जो है स्वर्ग से लेकर धरती तक लगी हुई थी। ऐसे लग रहा था कोई स्वर्ग पे चढ़ रहा है और नीचे उतर रहा है, स्वर्ग पे चढ़ रहा है और नीचे उतर रहा है। हालेलुया। आज ये सीढ़ी, आज ये पौड़ी जो कनेक्ट है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, और ये पौड़ी ये सीढ़ी जो है आपकी ज़िंदगी में भी आपके अंदर भी है। ये पौड़ी ये सीढ़ी आपके अंदर भी है। आमीन। जब आप एक डीएनए को आप फोटो में देखते हो, फोटो दिखाया जाए, जब आप एक डीएनए को आप देखते हो तो एक सीढ़ी नुमा है वो। लाइट्स को बंद करें इधर के। ये आपके अंदर पाने जाने वाला एक डीएनए है और ये डीएनए जो है एक सीढ़ी नुमा है। आपके बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, आपके सेल के अंदर पाया जाता है। और ये जो पौड़ी है, ये जो डीएनए है, ये आपको के अंदर जो है, ये आपके पेरेंट्स से, आपके माता पिता के जीन्स से, आपके माता पिता के जो डीएनए है उससे बनकर आप बनाए गए हो। आप समझ गए? ये आपके माता पिता से जुड़कर आप पैदा जब हुए वो आपके अंदर आया। ये जो डीएनए जब किसी का चेक किया जाता है तो पता लग जाता है कि आप किसके वंशज हो या आपका वंश कौन सा है, आपकी पीढ़ी कौन सी है। डीएनए आपके दादा परदादा और ऊपर के सारे हिस्ट्री आपकी निकाल कर ये धर देगा। जो आपका डीएनए है, जो आपके माता पिता के द्वारा जुड़कर आपके जीव, आपके अंग को बनाया है, ये डीएनए जब आपके पेरेंट्स के बहुत सारे गुण, बहुत सारे स्वभाव वो आपके अंदर आ जाते हैं इस डीएनए के द्वारा। कई बार आपने देखा होगा आपका जो है नैन नक्श आपके मम्मी डैडी से मिलता है। कई बार आपके स्वभाव जो है आपके मम्मी डैडी से मिलता है, या आपके नानी से, या आपके दादी से, या आपके दादा से। जो आपके वंशज हैं उनमें से बहुत सारे स्वभाव, बहुत सारी चीज़ें जो है, गुण जो है आपके अंदर डीएनए के थ्रू आते हैं। आप समझ गए मेरी बात? और जब ये डीएनए एक तरीके का आपका डाटा है, स्टोरेज है, वो डीएनए जो देख रहे हैं आप, पौड़ी नुमा है ये इसके अंदर आपका सारा डाटा है। जैसे आप एक मेमोरी कार्ड है और मेमोरी कार्ड को आप लैपटॉप में लगाते हैं, जो कुछ मेमोरी में है वो लैपटॉप में या कंप्यूटर में दिखाई देगा कि क्या क्या स्टोरेज है। तो जब आप माँ की कोख में आए और माँ का जो डीएनए और पिता का डीएनए आपके अंदर जब बनता है, उस डीएनए के अंदर आपके बाल कैसे होंगे, वो बाल का रंग कैसा होगा। इसी डीएनए के अंदर आपकी आँख का रंग कैसा, भूरा होगा,
जो है नीला होगा, काला रंग का आँख होगा, ये सारा इस जो है डीएनए में स्टोरेज होता है। आपके हाथ किस तरीके से बनेंगे, इसी डीएनए में होते हैं। आपके पैर कैसे बनेंगे, इसी डीएनए में होते हैं। आपका कद कितना होगा, ये सारा कुछ जानकारी आपकी इस डीएनए के अंदर होती है। हालेलुया। ये डीएनए आपके अंदर हमेशा रहता है, और लाखों डीएनए जो है आपके अंदर डेड होते हैं, और लाखों डीएनए आपके बनते जाते हैं। और आपके डीएनए के अंदर, जो आप यहाँ बैठे हो, आपके डीएनए के अंदर छुपा हुआ है आपके आगे का भी वंश, कि आपके बच्चे आने वाले समय में कैसे होंगे। सारी इंफॉर्मेशन जो है इसी डीएनए के अंदर होती है, जो आप देख रहे हो कि पौड़ी नुमा होता है और ये घुमावदार होता है। हालेलुया। जब भी किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, उसके डीएनए को लेते हैं, या जब भी कहीं पे कत्ल होता है वहाँ पर खोजबीन करते हैं और वहाँ बाल तक उठाते हैं। आपके बाल, एक बाल ही जो है उठा लेने से आपका डीएनए सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात। एक बाल आपका अगर कहीं गिरा हुआ है, वो आपकी सारी बैकग्राउंड बता देगा, आप कौन हो, आपके माता पिता कौन हैं, आपके पूर्वज कौन हैं। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में होती है, और आपके हमेशा इस शरीर के अंदर काम करती रहती है ये डीएनए। इसीलिए जब स्वर्ग के परमेश्वर ने उस पौड़ी को, दर्शन को दिखाया, जो याकूब ने देखा, एक पौड़ी नुमा लगा हुआ है जो ऊपर से नीचे तक स्वर्ग और धरती के बीच में खड़ी है। हालेलुया। आज आप किसकी संतान हो आपको मालूम है। अगर आप नहीं भी मालूम आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं जिन्हें नहीं मालूम, मगर वो उनके पेरेंट्स का भी पता नहीं है, मगर उनके डीएनए में उनके माँ बाप का सारा भेद है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए जो आपके जीवन में ये जो डीएनए है, एक पौड़ी के समान हमेशा आपके बॉडी में, आपके खून में घूमता रहता है। यहाँ तक आप जब अपने मुंह को खोलते हैं, मुंह की जो राल है उसको भी निकाल कर आप लैब में ले जाओ, उसमें भी डीएनए है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो पौड़ी है, ये जो सीढ़ी है, जो इस तरीके से आप देख रहे हो, जो एक पौड़ी को दिखाता है आपका डीएनए, कि आप कौन हो। हालेलुया। जिस तरीके से ये डीएनए, ये पौड़ी जो आपके अंदर है, वो आपके माता पिता को दिखाती है, और आपके स्वभाव को, आपके आदतों को जो आप पेरेंट्स से पाते हो, उसी तरीके से जो याकूब ने पौड़ी को देखा, उस सीढ़ी को देखा। याकूब अभी तक परमेश्वर को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था, मगर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और दिखाया कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। आपकी आत्मा का डीएनए कौन है? हालेलुया। जो आपका आत्मा है वो परमेश्वर के आत्मा जो है, परमात्मा है, वही उसका आप अंश हो। आपके अंदर जो खून बह रहा है, आपके अंदर जो मांसपेशियां हैं, जो कुछ है आपके पास, वो माता पिता से आपको मिला हुआ है, मगर जो आपका आत्मा है वो माता पिता से नहीं मिला है, वो आपको परमेश्वर से मिला है। बोलो हालेलुया। इसीलिए जब आप अपने परमेश्वर को आप बोलते हो कि हे परमेश्वर, तो आप नीचे नहीं देखते हो, आप ऊपर को देखते हो। आपको मालूम है कि परमेश्वर कहाँ है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। कोई कभी भी नीचे देखता नहीं कि हे परमेश्वर, वो हमेशा ऊपर देखकर कहता है हे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपका आत्मा जानता है कि मेरा रचने वाला, मेरा सृजनहार, मेरा बनाने वाला कोई नहीं है, वो परमेश्वर है।
और आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, अय्यूब के समान। हम और आप भी अपने परमेश्वर को पहले नहीं पहचानते थे, मगर बाइबल में अय्यूब से परमेश्वर कहता है, वो बताता है कि देख, भले ही तू मुझे नहीं जानता था, मगर मैं तुझे जानता हूं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। परमेश्वर हर एक को यहाँ जानता है कि ये मेरी रचना है, ये मेरे बनाए हुए हैं, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। जब याकूब से परमेश्वर बात कर रहा था, 28:3 में लिखा हुआ है, वहाँ पे इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर स्वर्ग में खड़ा हुआ, उस पौड़ी के ऊपर खड़ा हुआ, लिखा और सर्वशक्तिमान ईश्वर, 13 वचन, 3 नहीं 13 वचन देखें, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का और परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। अब वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है जनरेशन्स को? कह रहे मैं कौन हूं पता है? मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूं, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इसहाक उसका पिता था, और अब परमेश्वर कह रहा तेरा भी मैं परमेश्वर हूं। जब आपका डीएनए क्या करता है, आपका डीएनए आपके पूर्वजों को बताता है, आपके माता पिता को भी बताएगा, आपके उनके भी माता पिता को भी बताएगा, उनके भी माता पिता को भी बताएगा। आप चाहे जाकर यूट्यूब पर या कहीं पर भी आप सर्च कर लो, आप ये डीएनए जनरेशन से चलता आता है, ऊपर से चलता आता है, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है कि आपके पूर्वज कौन थे। और यही इंफॉर्मेशन आज परमेश्वर दे रहा था याकूब को कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा अब्राहम का और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, और मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। शायद आज उस परमेश्वर को आज आप नहीं जानते थे, उसे आप नहीं पहचानते थे, मगर वो आपको पहचानता है, आपकी जनरेशन टू जनरेशन को पहचानता है, आपके दादा परदादा और ऊपर के वंशज को भी जानता है वो परमेश्वर, क्योंकि वो सब में है वो। हालेलुया, आमीन। वो पौड़ी आज भी जो स्वर्ग में है और धरती पे लगी हुई है, वही पौड़ी जो आत्मिक रूप से आपको दिखाई दी है, याकूब ने देखा है, मगर इस शरीर रूप से आपके अंदर भी वही पौड़ी लगी हुई है जो आपको अटैच करती है उस जनरेशन टू जनरेशन को, आपके दादा परदादा तक को। और अंत में आपको पता चलेगा कि अंत में जो बनाए गए इंसान थे वो कौन है। कभी भी जो है आपकी जो है डीएनए किसी भी जानवरों से मैच नहीं खाएगी। 99% सारे डीएनए हर एक के अंदर मैच करेगा, बस एक ही डीएनए है, 1% जो डीएनए है आपको अलग करता है सब लोगों से। हालेलुया, आप समझ पाए मेरी बात? 99% सारे डीएनए जिसके भी आप टेस्ट करवाओगे, सबके 99% आपस में मिलेंगे, मगर एक ही डीएनए है जो आपके अंदर 1% है जो आपको लोगों से अलग करता है। हालेलुया। और यही है डीएनए जो स्वर्ग का परमेश्वर जो वो पौड़ी दिखाया था, अब अब्राहम को भी अलग कर रहा था, कह रहा था तो दुनिया का नहीं है, तू मेरा है। बोलो हालेलुया। वो एक सेंटेंस, वो एक वाक्य, वो एक वचन आपकी जिंदगी को दुनिया से अलग कर देती है, और कहता है परमेश्वर तू मेरा है, तू मेरा है। नहीं तो इससे पहले हम और आप उसी संसार में थे, उसी दुनिया में घूम रहे थे, वही सब कुछ हम कर रहे थे जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, मगर एक वचन ने, एक सेंटेंस ने मुझे प्रभु के पास ले आया और दुनिया से अलग कर दिया। हमें मालूम है मैं दुनिया का नहीं हूँ, हमें मालूम है मेरे माता पिता कौन हैं। वो 1% जो मेरे अंदर जो डीएनए है जो सब लोगों से अलग करता है, वही है जो मुझे पिता से जोड़ता है, माता से जोड़ता है। हालेलुया। और मुझे मालूम है कि मैं उसका बनाया गया पर हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका बेटा और मैं उसकी बेटी हूँ। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। याकूब उस समय तक परमेश्वर से कभी नहीं मिला था, मगर उस पौड़ी ने
याकूब के जीवन में वो दिखा दिया कि मेरा बनाने वाला कौन है। और उसी पौड़ी ने बता दिया, उसी जो है सीढ़ी ने दिखा दिया कि वो स्वर्ग में खड़ा हुआ परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। और परमेश्वर आवाज़ दे रहा था, मेरा बेटा मैं तेरा रचने वाला परमेश्वर हूँ। बोलो हालेलुया। आज की सुबह जब आप इस पौड़ी को देखते हो जो स्वर्ग और धरती के बीच में है, इसका मतलब एक पौड़ी, ये सीढ़ी आपको एक चीज़ और दिखाती है। पता है, मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि जब यीशु मसीह का लहू का लैब में टेस्ट हुआ था, जो कितने मैंने याद नहीं अभी, मगर हमने बोला था कि जितना इंसानों के अंदर ब्लड के जो सैंपल में जो चेक किए जाते हैं, है ना, उतना जो है जो इंसानों में है उतना जो है यीशु मसीह के खून के अंदर नहीं है। और यही चीज़ जो है यीशु मसीह की पवित्रता और शुद्धता को दर्शाती है। हालेलुया। उन यीशु मसीह के अंदर यूसुफ का जो है डीएनए नहीं था, क्योंकि केवल मरियम का था। हालेलुया। अब समझ गए मेरी बात। यीशु मसीह के जो खून में जो है यूसुफ का डीएनए नहीं पाया गया, मरियम का था। और उनके लहू में जो है कुछ ही जो है जो सैंपल लिए गए थे उसमें कुछ ही गुण थे जो उनके लहू को प्योर दिखाता है। जब आप इस सीढ़ी को देखते हो, ये सीढ़ी जो धरती और स्वर्ग के बीच में लगी हुई है, ये सीढ़ी एक चीज को और दिखाती है। ये सीढ़ी है प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। ये जो सीढ़ी है स्वर्ग और धरती के बीच में है, वो केवल यीशु मसीह को दिखाती है कि एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है जो आपको केवल परमेश्वर तक मिला सकती है, और वो है यीशु मसीह, कोई और नहीं। हजारों पौड़ियां नहीं लगी हैं स्वर्ग में, केवल एक पौड़ी लगी है, एक सीढ़ी लगी है। और बाइबल में जब आप प्रेतों के काम जब आप पढ़ते हो और वहां उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन को आप निकालें, वहां पे लिखा है कि स्वर्ग और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो कोई उसके जो है किसी और के द्वारा उद्धार हो। एक ही नाम जो दिया गया है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। यहां लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम उद्धार पाओ। एक ही है जो आपको जो है पिता तक मिला सकता है, आपके गुनाह आपके पाप को मिटा सकता है। एक ही है जो आपका उद्धार करा सकता है, और एक ही है जो आपको पिता से मेल करवा सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वो पौड़ी लगी हुई थी जो अब याकूब ने देखा, उस पौड़ी को, वो पौड़ी यीशु मसीह को दिखा रहा है जो आपके और पिता के बीच में लगी हुई है, जिसके थ्रू आप चढ़कर पिता तक पहुंच सको। यीशु मसीह का वचन कहता है कि एक ही बिचौला है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा तुमने उद्धार पाया है। और वही है मेल कराने वाला, जिसके लहू के द्वारा जब तुम पापी ही थे, अधर्मी थे, तब तुम्हारा मेल उसने कराया और तुम्हें शुद्ध किया, ताकि तुम्हारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के थ्रू पिता से हो सके। आप समझ गए सीक्रेट बात को? अगर वो पौड़ी ना लगी हो तो क्या कोई पिता तक पहुंच सकता है? हालेलुया, कभी नहीं। वो पौड़ी इसीलिए लगी हुई थी कि याकूब देखे कि कौन है वहां पर। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पाए मेरी बात को? जब तक याकूब ने उस पौड़ी को नहीं देखा, जब तक पिता को नहीं पहचाना था, जब तक वो दर्शन उसको नहीं मिला था, तब तक बाइबल में बताया गया याकूब उसका नाम था। और याकूब के नाम का मतलब ये था धोखा देने वाला और अड़ंगा लगाने वाला।
उसका कैरेक्टर था, उसका स्वभाव था, पाप में जीवन, बुराई, झगड़ा, धोखाबाज, अड़ंगा लगाने वाला, हर एक गलत काम करने वाला, उसकी ज़िंदगी में ये स्वभाव था। मगर जिस समय प्रभु यीशु मसीह जिस समय उस स्वर्ग दर्शन को देखा, उसने पौड़ी को देखा, अपने पिता को देखा, उस सच्चाई को जान गया, तब उसने उस परमेश्वर के आगे ले आया अपने आप को, कहा परमेश्वर मुझे क्षमा कर। हालेलुया। आज की सुबह के समय जब आप उस परमेश्वर को जान लेते हो, उस परमेश्वर को पहचान लेते हो, जब वो सच्चे दिल से उसके सामने आ जाते हो, वो पिता आपके सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्या कर देता है? मिटा देता है। हालेलुया। समझ गए मेरी बात? इसीलिए जब याकूब पिता के जब उस दर्शन को देखा था, तब तक उसके जीवन में वो अपने आप को देख रहा था, मैं तो बुरा हूँ, मैं तो लोगों के लिए कांटा बोता हूँ, मैं रास्ता रोकता हूँ लोगों का, मैं किसी को अच्छा करने नहीं देता हूँ, हर जगह मैं कोशिश करता हूँ सबके काम बिगड़ जाएं। अब वो धोखा लोगों को देता था। मगर जिस दिन उसकी मुलाकात पिता के संग हो गई, उस डीएनए के संग हो गई, उसने जान लिया कि मेरा बाप कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, उसने अपने सारे पापों को मान लिया, छोड़ दिया और अपने आप को पिता के हवाले कर दिया। आज कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से अगर आज इस वचन के द्वारा देना चाहते हैं, मैं सच्चाई आपको दिखा रहा हूं कि आपके अंदर जो आत्मा है वो किसी और ने नहीं बनाई है, उसी पिता ने, उसी परमेश्वर ने बनाई है। और जिस दिन आपकी आत्मिक आंख खुलती है, आपकी सच्चाई, आपके सामने सच्चाई पता आपको लगती है, आप ऐसे नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। याकूब बदल गया था और फिर प्रभु ने उसका नाम रखा था, आज से तू याकूब नहीं रहोगा, अब तो इज़राइल होगा। और इज़राइल का मतलब होता है पवित्र किया हुआ, परमेश्वर की प्रजा और आशीषित। हालेलुया। उस दिन से उसकी लाइफ में सब चीज़ें खुलती चली गईं। उस दिन से उसके जीवन में आशीषें खुलती चली गईं। उस दिन से सारे रास्ते उसके लिए खुलते गए। जिस दिन याकूब ने उस चीज़ को देख लिया, अपने परमेश्वर को जान लिया, अपने डीएनए को पहचान गया, अपनी शक्ति को जान गया, अपने पोजीशन को जान गया, अपने अधिकार को जान गया, अपने आप को पहचान गया कि मैं कौन हूं, उस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। जिस दिन आप जान जाते हो कि मेरा परमेश्वर कौन है और आपकी मुलाकात उस परमेश्वर से हो जाती है, आपके जीवन की सब चीजें बदल जाती हैं। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर को जाना, जब मैं प्रभु के पास आया, और उस समय मैं जानता था कि मैं कौन हूं। मैं सोचता था साधारण इंसान हूं। मैं ये जानता था कि अरे मैं तो जो है हर एक बुरे काम करता हूँ। मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था कि ये सब चीज़ें जो तुम कर रहे हो वो तो बुरा है, पाप है। मेरी आंखें बंद थीं, मेरे दिमाग बंद था, सोचने समझने की काबिलियत नहीं थी, मेरी आंखें बंद थी, उन चीज़ों को देख नहीं पाते थे। और वो जो आज जवान या कोई भी इंसान जो करते हैं बाहर, हम वो सब कुछ कर रहे थे। मगर जिस दिन मैंने अपने आप में होश संभाला और अपने पिता को जाना, अपने प्रभु को जाना, और तब उन्होंने कहा मेरा पिता पवित्र है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है, मेरे अंदर जो आत्मा है, जो उसका डीएनए है, मैं इस दुनिया में क्यों इस तरीके से रह रहा हूँ? क्योंकि मेरे अंदर जो डीएनए है वो दुनिया का नहीं है, मेरे परमेश्वर का है। एक दिन एक कहानी सुना रहा हूं आपको। एक दिन बहुत सारी मुर्गियां जो है घूम रही थीं, और मुर्गियां पाले हुए थे एक भाई ने। वो फार्म हाउस था उसका, कम से कम वहां पर सैकड़ों जो है मुर्गियां थे, बच्चे थे, घूम रहे थे, दाना चुग रहे थे। अचानक एक पेड़ से एक जो है परिंदा, छोटा सा बच्चा, उन्हीं जो है अपने घोंसले से गिर गया, और वो जो है जाकर उन्हीं लोगों के बीच में आ गया जहाँ छोटे छोटे मुर्गी के जो बच्चे थे, चूजे थे। और वो जो है एक्चुअल जो पेड़ से घोंसले से गिरा था, वो बाज का, ईगल का बच्चा था। वो जब वो वहाँ गिरा, उसने जो है
अपने आप को देखा कि उन सब चूजों को चुनते हुए उसने भी वैसे ही चुनना शुरू कर दिया, चुगना शुरू कर दिया। जैसे सारे जो है बच्चे भागते एक साइड में अपनी माँ को देखकर, तो ये भी उन्हीं के पीछे पीछे लेके भाग जाता था। ऐसे हफ्ते निकले, महीने निकले, और जो चूजे खाते वही ये भी खाता। जिस दरबे में जो है चूजे जाके रहते, उसी दरबे में जाकर ये भी रहता। दिन निकलते गए, हफ्ते निकलते गए, जो चूजे थे अब बड़े हो गए। साथ साथ ये भी जो ईगल का जो है बच्चा था, ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। मगर इसका जो हाव भाव, इसकी जो पर्सनालिटी, इसका जो रवैया, सब चूजे वर्ग थे, मुर्गे वर्गे। तो मुर्गे के बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हुए, तो इसने अपने आप को भी देखा कि अरे मैं इन भाइयों के तरह तो दिखता नहीं, मैं तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखता हूँ। और जब वो उड़ने की कोशिश करता, तो जैसे मुर्गे थोड़ा सा वहाँ तक दौड़ के उड़ जाते, उतनी दूर, वो भी उतनी दूर उड़ पाता, आगे कुछ नहीं कर पाता। उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी मानसिकता, उसके सारे काम जो है सब मुर्गे के समान होने लग गए। और जब बांग देता जब मुर्गा, तो ये भी, वो भी जो है ईगल का बच्चा भी वैसे ही बोलने लगता, और उन्हीं की तरह वो बातें करता आपस में। जब वो बातें करते कुक टुक टुक टुक, तो ये भी ऐसे बोलता। तो ये हुआ क्या, जब ये और भी दिन निकलते गए, मुर्गे जो चूजे थे अब इतने बड़े बड़े हो गए, तो ये भी तो बड़ा बड़ा हो गया, इसके पंख बड़े बड़े हो गए। तो एक दिन ये बैठा हुआ था, आसमान की ओर देख रहा था, आसमान की ओर ऊपर। जब ऊपर को देख रहा था, तो इसके जैसे बहुत सारे पंछी जो ईगल थे, बाज थे, वो उड़ रहे हैं। इसकी निगाह ऊपर गई और देख रहा है कि एक बड़ा बाज कि झुंड जो है उड़ता हुआ जा रहा है। और अपने आप को देखा, अरे समझ गए मेरी बात? करे अरे मैं तो इनके जैसा हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं इन लोगों के बीच में। तब उसको होश आया, तब उसको पहचान हुई, असलियत उसे मालूम हुई कि मैं तो उस झुंड का हूं, मैं इस झुंड का नहीं। हालेलुया। और तब जो है उसने जो है अपने आप को पहचान लिया। अब वो जो है पंखों को उड़ा, खड़ा फैलाकर ऊंची जगह पे चढ़कर वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। और जब उसने एक बार कोशिश किया, दो बार कोशिश किया, अब वो आसमान में उड़ने लगा। और उन परिंदों के बीच में, अपने झुंडों में वो पहुंच गया, और उनके बीच में जाकर ऊंचे ऊंचे आसमानों पर जाकर वो उड़ने लग गया। और उस जगह को उसने छोड़ दिया। इसका मतलब ये है, आप वो ईगल हो, आप वो परिंदे हो जो ऊंचे जगहों पे उड़ने वाले बनाए गए हो। वो पिता ने आपको बनाया है, उस ईश्वर ने आपको बनाया है। उस याकूब ने जो उस पिता को देखा जो सीढ़ी के ऊपर खड़ा था, तब वो कहता है, परमेश्वर मैंने तुझे बनाया है। तब उसने जान लिया कि मेरे पिता ने मुझे बनाया है। और तब पिता की और उसकी मुलाकात हुई, और अपने आप को उसने पहचान लिया, और सब कुछ छोड़कर, अपने सारे बुरे काम छोड़कर, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर, पाप को छोड़कर, अपने जीवन को बदल दिया और कहने लगा, मैं उसका बनाया हूं जो ऊपर है। हालेलुया। और जिस दिन आप जान जाते हो कि मैं उसका बनाया हूं, आपका डीएनए कौन है करके, आपका सृजनहार कौन है करके, आपकी जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ गए इस कहानी को? आज की सुबह के समय आपके अंदर जो डीएनए है, भले ही आपके माता पिता के द्वारा वो पौड़ी के समान दिखती है, मगर एक और पौड़ी है जो स्वर्ग और धरती के बीच में है, और जो आपको जोड़ती है उस परमेश्वर से कि तुम उसके हो और वो तुम्हारा बाप है, और तुम उसके बेटे और बेटियां हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हालेलुया।
जिस दिन आप अपने डीएनए को जान जाओगे, जिस दिन आप अपने खुदा को जान जाओगे, जिस दिन आप अपने परमेश्वर को जान जाओगे, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा आपका, और आपका कनेक्ट उससे हो जाएगा। जिस दिन आपके सच्चे परमेश्वर से आपका कनेक्ट हो गया, आप जुड़ गए वहाँ पर, आपकी पौड़ी वहाँ तक लग गई, आपके लाइफ के अंदर से वो सारी चीज़ें जो ऊपर से आती है वो आपकी ज़िंदगी में बहना शुरू कर देगी। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहां का नहीं हूं, मैं वहां का हूं और मुझे वहां से भेजा गया है। मैं धरती की बात नहीं करता, मैं स्वर्ग की बात करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मैं कौन हूं और मेरा बनाने वाला कौन है और मुझे भेजने वाला कौन है। जिस दिन आप इस सच्चाई को जान जाते हो कि मैं कौन हूं और मेरा बनाने वाला कौन है और मुझे इस धरती पे भेजने वाला कौन है, उस दिन आपके जीवन में वो सारी चीजें जो स्वर्ग से है आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। बोलो हालेलुया। और आप क्या करते हो पता है? आप चूजों को छोड़ देते हो, आप मुर्गियों को छोड़ देते हो, आप मुर्गों को छोड़कर उस झुंड से अलग हो जाते हो। नशे से आप अलग हो जाते हो, व्यभिचार से अलग हो जाते हो, पाप से अलग हो जाते हो, संसार से अलग हो जाते हो, गंदे कामों से अलग हो जाते हो। अपनी ज़िंदगियों को पूरी तरीके से आप उसके अकॉर्डिंग गुजारना शुरू करते हो, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ और इस दुनिया का नहीं हूँ। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हालेलुया। आज की सुबह के समय वो परमेश्वर जिसको आपने नहीं मगर आपको उसने बनाया है। आज बहुत सारे लोग हैं जिसने खुद ईश्वर बनाया है। मैं उस खुद आपके बनाए हुए ईश्वरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने आपको बनाया है, मैं उस ईश्वर की बात करता हूँ। बाइबल में लिखा है, बाइबल में ये लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने लिए नाना प्रकार के ईश्वर को बना लिया है, जो है भी नहीं, वो असल में ईश्वर है भी नहीं, मगर इंसानों ने अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत सारे ईश्वर को बना लिया जो ईश्वर है भी नहीं। मगर ईश्वर ने, परमेश्वर ने आपको बनाया जो आपके साथ रहना चाहता है। बोलो हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और दूसरी बात एक और, उस पौड़ी में चढ़ते और उतरते स्वर्गदूत याकूब को दिखाई दिए। इसका मतलब यह है, आज भी स्वर्ग और स्वर्ग के सारे दूत आपके लिए, आपके सारे कामों को करने के लिए तैयार हैं और काम कर रहे हैं आपकी ज़िंदगियों में, आपके फैमिली में। हालेलुया। वो कभी रुकने वाले नहीं हैं। वो ऊपर जाते नीचे उतरते, ऊपर जाते नीचे उतरते, ऊपर जाते नीचे उतरते हैं। इसका मतलब स्वर्ग काम कर रहा है, स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। पता किसके लिए? आपके जितने काम पेंडिंग है वो सब हो रहे हैं। जितने भी काम, वो किसके लिए काम कर रहे पता है? वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। इस दुनिया के लोगों के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए है वो स्वर्गदूत। आज ये ना सोचे आपके लाइफ के अंदर कि मेरे लिए सारे काम रुके हुए हैं। नहीं, आप कहो पिता एक स्वर्गदूत को भेजो केवल, जो मेरे लिए आकर काम करें। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए स्वर्गदूत सेवा करते हैं। आकर आपके लिए सेवा करने वाले दूत हैं और आपको नहीं मालूम। हालेलुया। जब मैं कहीं उलझन में आ जाता हूँ, जब कुछ चीज़ें जो है मेरे लिए कठिन हो जाती हैं, तब मैं कहता हूँ पिता मेरे लिए जो सेवा करने वाले लोग हैं भेजो स्वर्ग से, उस पौड़ी से नीचे आएँ और मेरे लिए सेवा करें आकर। ये चीज़ें हैं मेरे लिए, और जो मेरे लिए मुश्किल हो रही है अपने दूतों को भेज के इसका हल निकालो और ऑर्डर दो। और क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। हालेलुया। किसका? उस परमेश्वर का बेटा हूँ। तो स्वर्गदूत किसकी सेवा करते हैं? परमेश्वर की और परमेश्वर के बच्चों की। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सेवा करने वाले स्वर्गदूतों को रखा हुआ है, जो आपकी हर कठिनाई में आपके लिए सेवा करते हैं।
और इसका हमें मालूम नहीं। आज से आप ये कहना है, जब आपकी स्थितियाँ, जब कुछ ऐसी बातें हों, आप प्रार्थना करो पिता से और कहो कि मेरे लिए इस स्थिति में स्वर्गदूतों को भेजो जो आकर मेरी मदद करें। बोलो हालेलुया, आमेन। एक चीज़ और, कितने लोग तैयार हैं ऐसे स्वर्गदूतों की सेवा को पाने के लिए? आमेन। हम तो स्वर्गदूतों से ज़्यादा शैतान के दूतों से डरते हैं। हम तो स्वर्गदूतों पर विश्वास न करके शैतान के दूतों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक काला रंग का परछाई देख ली तो बाप रे बाप, सारे रोए खड़े हो गए। मैं ये खड़ा हो जा, ये ऊपर कमरे में सो रहा था एक दिन। ये सो रहा है आराम से, लैपटॉप पे काम करके शनिवार वाले दिन ये सो रहा है। और एक कुर्सी रखी थी वहाँ पर, ये मुझे थोड़े दिन पहले बताया, कह रहे एक कोई बैठा होता, मुझे केवल आँख दिखाई दी और मैंने देखा कि कौन बैठा है, केवल मैंने आँख देखी और मैं उठ गया और कुर्सी हिली। कुर्सी तो साइड में थी, वो हिली। हमने कहा मूर्ख है तू सो रहा था, स्वर्गदूत तेरे सामने खड़ा था, वो तो स्वर्गदूत था, तू डर क्यों गया? अरे नहीं, उसकी आंखें मुझे दिखाई दी। हमने कहा वो तुम्हारी, जब तुम सो जाते हो, हम सब सो जाते हैं, आप सब जब सो जाते हो, हिफाजत करने वाले स्वर्गदूत आपके बगल में होते हैं। सही है, ऐसा हुआ था। आमीन, ये सच है, आपको नहीं पता लगेगा। हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्ग तैनात खड़ा है। आमीन, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर स्वर्ग आप सबके लिए स्वर्गदूत हैं जो पौड़ी से नीचे उतर रहे, चढ़ रहे, आ रहे जा रहे। वो क्यों आ रहे जा रहे, किसके लिए आ रहे जा रहे? आपके लिए, हमारे लिए। कौन ऑर्डर दे रहा है? वो परमेश्वर ऑर्डर दे रहा है कि मेरे बेटे इन मुश्किलों में हैं, इन संकटों में हैं, जाओ हिफाजत करो उनकी। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि जब तुम्हें पैर से ठोकर लगे हो, तुम गिरने लगो, उससे पहले तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे उसके स्वर्गदूत लोग आकर। हालेलुया। जब तुम जहां कहीं जाओगे, तुम्हें एक्सीडेंट से बचाएंगे वो स्वर्गदूत आकर। जब तुम्हारे लिए कोई प्रबंध ना हो, तब अचानक एक प्रबंध होता है। वो कौन करता है? वो स्वर्गदूत आकर करते हैं आपके लिए। बोलो हालेलुया, आमीन। और ये सच है, बाइबल में लिखा है आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों को देखते हैं। हालेलुया। और अंत में इसी याकूब ने जब परमेश्वर को जान लिया कि मेरे बाप का, मेरे दादा का परमेश्वर है, और सच्चाई को जान लिया, उस समय से याकूब की जिंदगी के अंदर स्वर्ग से सारी ब्लेसिंग आना शुरू हो गई। पता है, थोड़ी सी एक ब्लेसिंग को लेने के लिए याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया कि मेरे बड़े भाई को आशीर्वाद ना मिले, मुझे आशीर्वाद मिले। उसने अपने बाप को धोखा दिया। मगर बाद में जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, अपने बाप को, और अपने बाप का भी परमेश्वर को जब उसने पहचान लिया, तब जो है बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर उसके साथ गया, और जहां वो गया अब उसको धोखा मिल रहा है ना। उसके ससुर ने उसको कई बार धोखा दिया, उसके कई बार सैलरी को बदला। मगर बाइबल में लिखा है जब लोग उसे धोखा दे रहे थे और लोग उसके संग जो है गलत कर रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने उन सब धोखे देने वाले लोगों को एक साइड कर दिया और याकूब को ऊंचा उठाना शुरू कर दिया, याकूब को ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया। याद रखना, आपकी लाइफ के अंदर चाहे आज आपके जीवन में कितने भी लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, याद रखना आप ब्लेसड हो और आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपके लिए प्रोवाइड करता है हर एक चीज़ें। जो कुछ भी आप काम करोगे, बाइबल लिखा है कि याकूब जो भी करता था वो सारे कामों में प्रभु आशीष देता था, सारे।
उसने उसकी लाइफ में 2 पत्नियां और बच्चे और सोना चांदी रुपया पैसा ऊंट गाय बैल नौकर चाकर इतने हो गए कि जब वो अपने ससुराल से निकला था वो तब लिखा है कि पूरा ऊंट से में लदे हुए चीजें थी उसके पास। जानवरों की कोई कमी नहीं थी, नौकरों की कमी नहीं थी। वो अरबपति बनकर वहां से निकला था। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी के अंदर वो आपको नीचे नहीं परंतु ऊंचे पर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर जो डीएनए है वो किसी इंसान का नहीं, वो हमारे परमेश्वर का डीएनए है। हालेलुया। एक बार फिर से उस डीएनए को दिखाएं, उस पौड़ी को जो याकूब ने देखा। हालेलुया। लाइट्स को बंद करें। ये वो डीएनए है जो आपके अंदर है, पौड़ी के समान। हालेलुया। ऐसे लगता है कोई पौड़ी है, एक कोई सीढ़ी है, और सीढ़ी हमेशा आपको ये चीज पर दिखाती है। जब आप सीढ़ी को देखते हो तो क्या देखते हो, क्या महसूस करते हो? सीढ़ी किसके लिए होती है? ऊपर जाने के लिए। सही बात है। हालेलुया। आज आपकी जो सीढ़ी स्वर्ग और धरती के बीच में लगी है वो इसलिए कि आप ऊपर जाओ, ऊपर और ऊपर, आपकी जिंदगी ऊपर और ऊपर उठती जाए। हालेलुया। आज वही सीढ़ी आपके अंदर है, वो प्रभु की प्रेजेंस आपके अंदर है, वो डीएनए आपके अंदर है जो परमेश्वर का है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने रूप में, अपने स्वरूप में तुम्हें रचा है, तुम मेरे हो। आज वो सारी अधिकार तुम्हारे पास है, वो सामर्थ तुम्हारे पास है, वो पावर तुम्हारे पास है। हालेलुया। तुम इसीलिए रचे गए कि इस धरती पे राज्य करो। तुम एक श्रेष्ठ जाति हो। बाइबल में लिखा सारी जातियों में तुम्हारी जो जाति है श्रेष्ठ है। व्यवस्था विवरण उसके जो है 26 अध्याय में लिखा हुआ है। तुम सारी जातियों में श्रेष्ठ जाति हो। हालेलुया। महान हो, शक्तिशाली लोग हो, पावरफुल लोग हो। जो परमेश्वर ने आपको अपना डीएनए दिया हुआ है वो आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया।